कभी ऐसी डकैती के बारे में सुना है जो दिन दहाड़े सबके सामने हुई हो, जिसमें ना कोई हथियार था ना कोई नकाब। और कमाल की बात यह है कि एक भी कानून नहीं तोड़ा गया। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ये पूरी की पूरी लूट कानूनी थी। अब सवाल यही है कि भाई बिना कोई कानून तोड़े $3.5 मिलियन कोई कैसे चुरा सकता है? सुनने में तो ये एकदम नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 1975 की एक सच्ची घटना है। इतिहास में इसे येलो सैम बेटिंकूप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मास्टरमाइंड से। इनका नाम था बार्नी कर्ली, एक ऐसा शातिर जुआरी जिसके नाम से बड़े बड़े सट्टेबाज, जिन्हें बुकीज कहते हैं, कांपते थे। अच्छा, बार्नी इतना शातिर बना कैसे? असल में उसने जुए की पहली सीख अपने पिता से ही ली थी, जो ग्रेहाउंड रेसिंग में कुत्तों को ड्रग्स देकर जिताते थे। लेकिन देखिए 15 साल के बार्नी ने क्या किया। जो खेल उसके पिता ने सिखाया, उसने पहला दांव अपने पिता पर ही चल दिया। उसने चुपके से ड्रग्स वाला मीट अपने पिता के कुत्ते की जगह एक दूसरे कमजोर कुत्ते को खिला दिया और अपने सारे पैसे उसी दूसरे कुत्ते पर लगा दिए। और बस अपने ही पिता को धोखा देकर उसने अपनी पहली शर्त जीत ली। समझिए, यहीं से उस दिमाग की ट्रेनिंग शुरू हुई जो आगे चलकर पूरी बेटिंग की दुनिया को हिलाने वाला था। पर कहते हैं ना, जुआ किसी का सगा नहीं होता। उसके पिता की एक बड़ी शर्त जब उल्टी पड़ी तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। उसी दिन उसने एक बात गांठ बांध ली कि ये खेल या तो आपको बादशाह बना सकता है या फिर सड़क पर ला सकता है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 1975 में। बार्नी पर खुद 12,000 पाउंड का कर्ज था। उसे बस एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा दांव जो फुल प्रूफ हो। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अब बार्नी का प्लान समझने के लिए ना एक छोटी सी चीज समझनी होगी, हैंडीकैप रेसिंग। ये समझिए कि रेस को बराबर का बनाने का एक तरीका है। जो घोड़ा बहुत तेज है उस पर थोड़ा ज्यादा वजन लाद दो, और जो कमजोर है उसे हल्का रखो। सीधा सा हिसाब। लेकिन बार्नी को इसी सीधे से हिसाब में एक टेढ़ा रास्ता दिख गया था। तो बार्नी का ये मास्टर प्लान था क्या? सोचिए, ये एक मशीन की तरह था जिसके 4 बहुत जरूरी पुर्जे थे, और सब कुछ इस पर टिका था कि ये चारों पुर्जे एक साथ एक ही वक्त पर काम करें। एक भी गड़बड़ और पूरा खेल खत्म। तो पहला पुर्जा था एक ऐसा घोड़ा जिसे सब फिसड्डी समझते हों। बार्नी ने येलो सैम को चुना। उसने जानबूझकर येलो सैम को ऐसे मैदानों पर दौड़ाया जहां वो दौड़ ही नहीं सकता था, ताकि दुनिया की नजर में वो एक हरा हुआ घोड़ा बन जाए। सबने सोचा ये तो बेकार है, जबकि बार्नी जानता था कि ये घोड़ा असल में एक छिपा हुआ रॉकेट है। दूसरा पुर्जा, सही लोकेशन। और बार्नी की नजर पड़ी बेल्सटाउन रेस ट्रैक पर। क्यों? क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो कमजोरी थी सिर्फ एक पब्लिक फोन बूथ। जी हां, पूरे रेस कोर्स में बाहर बात करने का बस यही एक जरिया था। और यहीं से शुरू होता है बार्नी का जीनियस खेल। उसका प्लान था कि रेस से ठीक पहले किसी भी तरह उस फोन को बिजी कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो ट्रैक पर बैठे बुकीज को बाहर से खबर ही नहीं मिलेगी कि येलो सैम पर देश भर में कितना पैसा लग रहा है, और वो उसके 20 गुना के भाव को बदल ही नहीं पाएंगे। अब आता है चौथा और सबसे धांसू पुर्जा, एक साथ हर तरफ से हमला। बार्नी ने क्या किया? उसने पूरे आयरलैंड में करीब 300 लोग तैयार किए, सबको कैश से भरे लिफाफे दिए और एक ही हिदायत दी, जैसे ही इशारा मिले ठीक एक ही वक्त पर पूरे देश में येलो सैम पर पैसा लगा देना। और फिर वो दिन आ ही गया, 26 जून 1975। बार्नी ने अपने जिंदगी की पाई पूरे 15,000 पाउंड इस एक दांव पर लगा दिए थे। मतलब अगर ये प्लान जरा सा भी चूका तो बार्नी सड़क पर आ जाता। जैसे ही घड़ी में 2:45 बजे, प्लान का पहला हिस्सा शुरू हुआ। बार्नी का एक दोस्त बेनी उस इकलौते फोन बूथ में घुस गया और उसने फोन लगाकर अपनी मर रही आंटी के लिए रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसा जबरदस्त ड्रामा किया कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उसे हटाने की। और ठीक उसी वक्त पूरे देश में बार्नी के 300 एजेंट्स ने येलो सैम पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। जब तक रेस शुरू हुई, खेल हो चुका था। 20 गुना का भाव लॉक हो गया था। और पता है, इस पूरे हंगामे के बीच इस कहानी का डायरेक्टर कहाँ था? बार्नी कर्ली। वो झाड़ियों में छिपा हुआ एक दूरबीन से अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख रहा था। और फिर येलो सैम रेस जीत गया। बुकीज के तो होश उड़ गए, भगदड़ मच गई। उन्होंने फौरन फोन बूथ वाले बेनी को पकड़ा। जानते हैं बेनी ने क्या कहा?
उसने मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अरे चमत्कार हो गया, मेरी आंटी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। और बार्नी को पहचानने से तो उसने साफ मना कर दिया। तो बार्नी ने लगाए कितने थे? अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 15,000 पाउंड। और उसे वापस कितना मिला? पूरे 3 लाख पाउंड्स, मतलब 20 गुना ज्यादा। आज की तारीख में ये रकम करीब $3.5 मिलियन बनती है। बुकीज इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने बदला लेने के लिए सारा पेमेंट 1-1 पाउंड के नोटों में किया। सोचिए, पैसों से भरी पूरी 108 बोरियां। क्या सीन रहा होगा वो। और इस पूरी कहानी के सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? बार्नी ने एक भी, जी हां, एक भी कानून नहीं तोड़ा था। उसने कोई चोरी डकैती नहीं की, उसने तो बस सिस्टम की कमजोरियों का ही इस्तेमाल किया, सिस्टम को ही हराने के लिए। ये थी एक परफेक्ट लीगल रॉबरी। इस एक दिन ने बार्नी कर्ली को एक लेजेंड बना दिया। इतना बड़ा कांड हुआ कि बेटिंग कंपनियों को अपने सारे नियम बदलने पड़ गए। लोग उसे रेसिंग का रॉबिन हुड कहने लगे, क्योंकि उसने सिर्फ सिस्टम को हराया नहीं, बल्कि आगे चलकर अपनी जीती हुई रकम से खूब चैरिटी भी की। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या जीनियस होना कोई रॉकेट साइंस है, या फिर बस उस एक छोटी सी कमी को देख पाने की काबिलियत है जो बाकी सबकी नजरों से ओझल हो जाती है? बार्नी कार्ली की कहानी का जवाब तो हाँ में है।